हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल BM मैथ्स कॉर्नर। आज के इस लेक्चर में हम 12th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स पार्ट 1 का सेकंड यूनिट मैट्राइसेस, इसके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ ए इक्वल टू मैट्रिक्स, फर्स्ट रो है 4 5, सेकंड रो है 2 1, शो दैट ए इनवर्स इक्वल टू 1/6 इंटू ए माइनस 5y। लेफ्ट हैंड साइड में हमें ए इनवर्स फाइंड करना है, तो ए का इनवर्स हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं या एडजॉइंट मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एडजॉइंट मेथड से सबसे पहले ए का इनवर्स फाइंड करेंगे। तो अगर एडजॉइंट मेथड से ए का इनवर्स फाइंड करना है तो हमें उसका डिटरमिनेंट लेना होगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट 4 5 2 1। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 ज़ा 4 माइनस 2 5 ज़ा 10, 4 माइनस 10 आता है ये -6, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हम इस तरह से लिखेंगे, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। क्योंकि दी गई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए हम उसका इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोफैक्टर्स हम लेते हैं। कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखिए उसका फार्मूला है -1 टू द पावर रो प्लस कॉलम इंटू माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब देखिए -1 का स्क्वायर 1 + 1 2 आता है। माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मीन्स पहली रो और पहले कॉलम को हमें डिलीट करना होगा। देखिए पहली रो और पहले कॉलम को, तो यहाँ पे बचता है 1 और -1 का पावर इवन नंबर है। देखिए -1 का पावर जब कभी इवन नंबर आता है तो वहाँ पे +1 से हमें उसे मल्टीप्लाई करना होगा, और -1 का पावर जब कभी ऑड नंबर आता है तो उसको -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर अब पावर इवन है तो 1 आएगा, 1 × 1 ये 1 हो जाता है। अब A1 2 कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब देखिए 1 + 2 3 आता है, -1 टू द पावर 3 मीन्स ऑड पावर आ गया, मीन्स -1 आएगा इंटू M12 माइनर ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 इंटू, अब देखिए माइनर ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम को हमें डिलीट कर देना है, छोड़ देना है। तो यहाँ पर 2 बचता है, 2 × -1 ये -2 आता है। तो ये हो गए फर्स्ट रो के दो कोफैक्टर। अब आते हैं हम सेकंड रो पर। कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इक्वल टू, अब देखिए -1 टू द पावर 2 + 1 3, फिर ऑड नंबर आ गया। तो ऑड नंबर आ गया तो फिर वहाँ पर -1 से भी मल्टीप्लाई करना होगा इंटू M21। तो -1 इंटू माइनर ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में सेकंड रो को डिलीट करना होगा और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना होगा। तो यहाँ पे बचता है 5 × -1 -5, और लास्ट है कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब -1/2 + 2 मीन्स इवन नंबर होगा, 4 आता है, इवन नंबर होगा। तो वहाँ पे +1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इंटू माइनर ऑफ सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 इंटू, अब देखिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करना होगा, ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम। तो यहाँ पर बचता है 4, तो ये आएगा 4 1 ज़ा 4। तो आइए अब हम ए का इन्वर्स फाइंड करते हैं। ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए का डिटर्मिनेंट जैसा कि हमने देखा, ए का डिटर्मिनेंट कितना आया है -6। एडजॉइंट अगर हमें लेना है तो पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना होगा। देखिए फर्स्ट रो के कोफैक्टर क्या है, 1 और -2। सेकंड रो के कोफैक्टर है -5 4, -5 4 टू द पावर टी। टू द पावर टी मीन्स उसका हम ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज जब कभी हम लेंगे किसी मैट्रिक्स का तो रो को कॉलम में इंटरचेंज करना होगा। देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू दिस माइनस एज इट इज 1/6। अब देखिए ये जो फर्स्ट रो के एलिमेंट है 1 -2, उसको फर्स्ट कॉलम के प्लेस पर लिखो, और ये जो सेकंड रो के एलिमेंट है -5 4, तो इनको सेकंड कॉलम के प्लेस पर लिखना होगा इस तरह से। माइनस साइन है
इस माइनस से इस मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, 1/6 एज इट इज़ आएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए -1 आ गया, माइनस माइनस +5, माइनस माइनस +2 और ये -4। ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1। अब आइए हम राइट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं। देखिए RHS में क्या है, 1/6 इंटू A-5I। इसकी वैल्यू पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे। 1/6 इंटू, देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स ए हमको एज इट इज़ लिखना होगा। मैट्रिक्स ए क्या है, 4 5, फर्स्ट रो है, 2 1 सेकंड रो है, 4 5 2 1 माइनस 5 एज इट इज़। आई क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। अब क्योंकि गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है तो इस आई यानी यूनिट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी हमें 2/2 लेना होगा। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट आएंगे 1 0 और सेकंड रो के एलिमेंट आएंगे 0 1। इस तरह से 1/6 इंटू मैट्रिक्स, फर्स्ट रो है 4 5, सेकंड रो है 2 1। अब देखिए यहाँ पर ये स्केलार मल्टीप्लिकेशन है, मैट्रिक्स के बाहर एक स्केलार है, इस स्केलार से इस मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 1 ज़ा 5, 5 0 ज़ा 0, 5 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5। इस पर हमें सब्सट्रैक्शन करना है मैट्रिक्स के एलिमेंट में से इस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का हमको सब्सट्रैक्शन करना है। देखिए 4 - 5 ये आता है -1, 5 - 0 5, 2 - 0 2 और 1 - 5 ये आता है -4। ये हो गई हमारी राइट हैंड साइड विच इज़ अवर इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख लीजिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। देखिए इक्वेशन 1 है 1/6 और यहाँ पर भी 1/6 है इक्वेशन 2 में। फर्स्ट रो है -1 5, यहाँ पर भी वो -1 5 है। सेकंड रो 2 - 4, यहाँ पर भी क्या है 2 - 4। क्योंकि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के राइट हैंड साइड दोनों एग्जैक्टली सेम है, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 we can prove that A inverse is equal to 1/6 into A minus 5I. So students, it is our final answer. It can be asked in the examination for 3 marks. I hope that you understood it. So please take the screenshot of this. Students, please see here. It is our question number 11. Find the matrix capital X such that Ax is equal to B, where matrix A is equal to 1 2 -1 3 and matrix B is equal to 0 1 और 2 4. X equal to B, ये गिवन इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे। मैट्रिक्स से ए की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, 1 2 -1 3। एक्स हमें कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू राइट साइड में मैट्रिक्स बी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, 0 1 फर्स्ट रो है और 2 4 सेकंड रो है। अब अगर हमें इस मैट्रिक्स ए फाइंड करना हो तो ये जो गिवन मैट्रिक्स ए है लेफ्ट हैंड साइड में, इस मैट्रिक्स को हमें यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा। मींस यहाँ पे 1 0 और 0 1 इस तरह से हमें लाना होगा। तो उसका प्रोसीजर किस तरह से, देखिए हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। इस तरह से सबसे पहले हमें देखना होगा फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ऑलरेडी 1 है। जब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 1 है तो उसके नीचे यानी सेकंड रो में हमें यहाँ पर 0 लाना होगा एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से। तो देखिए सेकंड रो में अगर मुझे 0 लाना है तो सबसे पहले मैं R2 पहले लिखूँगा, क्योंकि जिस रो में हमें चेंज चाहिए या जिस रो में हमें 0 या 1 लाना है उस रो का नाम पहले हम लिखेंगे R2 ट्रांसफॉर्म 2। अब कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करने वाले हैं वो यहाँ पर लिखना है R2 + R1। मीन्स सेकंड रो में हमें फर्स्ट रो को ऐड कर लेना है। तो सिर्फ R2 को चेंज करना चाह रहे हैं, R2 में 0 लाना चाह रहे हैं, तो R1 के एलिमेंट लेफ्ट वाली मैट्रिक्स में भी और राइट वाली मैट्रिक्स में भी एज इट इज़ रहेंगे। तो देखिए मैट्रिक्स क्या होगी, पहली रो एज इट इज़ आएगी 1 2,
इंटू एक्स इज इक्वल टू राइट साइड में जो मैट्रिक्स है उसमें भी पहली रो के एलिमेंट 0 1 एज इट इज रहेंगे। अब देखो सेकंड रो में फर्स्ट रो ऐड करते हैं हम, तो देखिए -1 और +1 ये 0 हो जाता है, 3 + 2 ये 5 आ जाता है। सिमिलरली राइट साइड में देखिए 2 + 0 ये 2 आ जाता है, 4 + 1 ये 5 हो जाता है, इस तरह से। अब देखिए सेकंड रो का ये जो फर्स्ट एलिमेंट है A21 यहाँ पर 0 आ गया है देखिए, और हमें भी यहाँ पर 0 लाना था। अब उसके बाजू उसी रो में नेक्स्ट एलिमेंट जो है इसको 1 में कन्वर्ट करना है। अब 1 है क्या नहीं, देखिए यहाँ पर 1 नहीं है, 5 है। 5 की जगह अगर मुझे 1 लाना है तो अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यूज़ करना होगा सेकंड रो में। तो सेकंड रो का एलिमेंट मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, तो सबसे पहले हमको R2 यानी सेकंड रो इस तरह से लिखना होगा, ट्रांसफॉर्म टू। अब देखिए मैंने क्या कहा, अभी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हम यूज़ करेंगे, तो 1/5 इंटू R2 यानी सेकंड रो के ईच एलिमेंट को 1/5 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो फिर सेकंड रो के एलिमेंट ही चेंज होंगे, फर्स्ट रो फिर एज इट इज आएगी। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट रो के एलिमेंट क्या है, 1 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स, राइट साइड में फर्स्ट रो के एलिमेंट है 0 1, इस तरह से। अब 1/5 से इन भी मल्टीप्लाई करो, 1/5 से इसको भी मल्टीप्लाई करो, सेकंड रो को 1/5 इंटू 0 0 और 1/5 इंटू 5, ये देखिए 1/5 इंटू 5, 5 एंड 5 कैंसल्स फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देयरफॉर 1 रिमेन। सिमिलरली देखिए यहाँ पर सेकंड रो में 1/5 इंटू 2 मीन्स क्या हो जाता है, 2 1 ज़ा 2 अपॉन 5, ये आ जाता है 2/5। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर 1/5 इंटू 5, this 5 cancels from numerator and denominator, therefore here 1 remains। 1 में फर्स्ट रो में यहाँ पर 0 लाना है। अगर हमें यहाँ पर फर्स्ट रो में मीन्स 2 की जगह 0 अगर लाना है तो फर्स्ट रो में, तो सबसे पहले उस रो का नाम पहले लिख देंगे हम, R1 ट्रांसफॉर्म 2। अब कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज़ करेंगे, R1 - 2R2। ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं यूज़ कर लूँ तो फर्स्ट रो में यहाँ पर जो है 0 आ जाएगा। तो अब सिर्फ फर्स्ट रो के एलिमेंट चेंज होंगे, सेकंड रो के एलिमेंट एज इट इज़ आएंगे। देखिए 0 1 एक्स एज इट इज़। सिमिलरली ये देखिए सेकंड रो का एलिमेंट 2/5 और ये यहाँ पर ये 1 एज इट इज़। अब देखिए R1 में क्या एलिमेंट है, यहाँ पर 1 2 लेफ्ट वाली मैट्रिक्स में, और यहाँ पर राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स में एलिमेंट क्या है, 0 1। तो अब हमें माइनस करना है, देयरफॉर माइनस, इसको भी माइनस करना है, देयरफॉर माइनस। अब माइनस क्या करना है, R2 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2R2 मीन्स 2 0 0 और ये 2 1 ज़ा 2। सिमिलरली राइट साइड में देखिए R2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे 2/5 है, 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 2 ज़ा 4/5 आ जाएगा, ये आ जाता है 4/5 और 2 1 ज़ा 2 आ जाता है। अब हम सब्सट्रैक्शन लेते हैं, 1 - 0 1, 2 - 2 0। सिमिलरली 0 में से 4/5 माइनस करूँ अगर मैं, तो -4/5 बाकी बचता है, और 1 में से 2 माइनस करूँ तो -1 बाकी बचता है। तो इस तरह से फर्स्ट रो के एलिमेंट यहाँ पर क्या आएंगे, 1 0, और फर्स्ट रो के एलिमेंट राइट साइड में क्या आएंगे, -4/5 और यहाँ पर आता है -1। अब देखिए ये क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स, और यूनिट मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं हम, I से। I इंटू एक्स इज इक्वल टू, राइट साइड वाली मैट्रिक्स एज इट इज लिखो, -4/5 और -1 ये फर्स्ट रो है, उसी तरह से 2/5 और 1 ये सेकंड रो है, 2/5 और 1। अब देखिए x क्या हो जाता है, x, क्योंकि मैंने आपको बताया था किसी भी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट वही मैट्रिक्स आती है। तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स x को जब यूनिट मैट्रिक्स I से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट x ही आएगा, और राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है वो एज इट इज़ लिखना है, -4/5 -1 ये फर्स्ट रो है, और दूसरा 2/5 और ये 1। तो स्टूडेंट्स, इट इज़ आवर फाइनल आंसर। आई होप that you understood it. It can be asked in the examination for
2 marks. So please take the screenshot of this. अगर आपको आज के इस लेक्चर में या आज की किसी प्रॉब्लम में अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ज़रूर लाइक और शेयर